Hello, class 7th and 8th students. Sorry. Hello, class 7th and 8th students. I am back with another chapter which is adolescence. Yeah, adolescence. The age group of people we are going through is adolescence. Class 7th and 8th students which are going through, which are the age group which are going through basically is the adolescence age. Okay, so ये जो चैप्टर है बेटा इसमें हमें पढ़ना क्या है? हेलो, कैसे हो मेरे फ्रेंड्स? क्लास 7th और 8th के मेरे जूनियर्स और मेरे क्लासमेट्स. ओके, सो आज मैं आया हूँ विद अनदर चैप्टर विच इज एडोलसेंस. So this is added to the new NCERT recently and was in the class 8th old NCERT. So today we are going to have the lecture which is prepared by the caliber and the capacity of both class 8th and 7th students. Okay, so दोस्तों अब देखते हैं topics to be covered. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज एज ग्रुप्स. हमें कुछ एज ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है. जैसे एडोलसेंट एक उसमें एक एज ग्रुप आती है. एडोलसेंट एक एज ग्रुप खुद में है और मेन हमारा फोकस उस एज ग्रुप में से इसी एक एज ग्रुप में होगा. उसके बाद एडोलसेंस पढ़ना है. अब एडोलसेंस क्या होता है, फिर प्यूबर्टी पढ़नी है. भाई प्यूबर्टी क्या होती है? द एंडोक्राइन सिस्टम. भाई सबसे खतरनाक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम. इसमें हमें पढ़ने हैं हार्मोन्स. हाँ भाई, इसमें हार्मोन्स के चक्कर चल रहे हैं. इसमें हार्मोन्स के चक्कर चल रहे हैं. एक मिनट पर रुक जाइए, एक मिनट. सॉरी फॉर दिस अनकन्वीनियंस. ओके, सो हमारे पास आ रहे हैं अब हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम. अभी पढ़ना ही है भाई. अगला टॉपिक लिखा हुआ है हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन. हार्मोन्स पढ़ने तो हैं लेकिन उनके रोल भी तो होते हैं बॉडी में, वो भी साथ साथ में पढ़ेंगे. फिर आ रहा है और एक टॉपिक रिप्रोडक्टिव फेजेस. अब दोस्तों कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव फेजेस आ जाते हैं इस एज के दौरान. ठीक है, क्रोमोजोनल सेक्स डिटर्मिनेशन ये भी पढ़ेंगे. क्रोमोजोनल भाई नाम सुना सुना लग रहा है. हाँ, क्रोमोजोन से आया है बट सेक्स डिटर्मिनेशन है. इस बार हम देखेंगे कि क्रोमोजोन से कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन की जा सकती है. और एट द एंड हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जो इस चैप्टर को एंड कर देगा वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही कंपाइल है. आज की वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली ये 3 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं. सो गेट रेडी. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज एज ग्रुप्स. वेरी गुड. एज ग्रुप्स. अब ऐसे जैसे हमें पता है कि पहले तो आपने कभी देखा होगा, एक बच्चा होगा आपके सामने, आपका छोटा भाई या बहन होगी, तो बिल्कुल आप गोद में उसको ले रहे हो, आपकी मम्मी उसको दूध पिला रही है, बस ज़्यादा खाना तो दे नहीं रहे हैं. 2-3 साल बाद आप देख रहे हो वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बोलने शुरू हो रहा है. फिर और 2-3 साल बाद आप देख रहे हो कि अब वो अच्छे से चल फिर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, काम कर रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, सारी चीज़ें. और थोड़ी देर बाद देख रहे हो आप, भाई ये तो उसी स्टेज पे आ गया जिस वक्त आपने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था. दैट इज टीन एज, जो लोग अभी देख रहे हैं. ठीक है, सो हमारे पास जैसे कि हमने बोला, तो अब आपने देखा कि जो आपके छोटे ब्रदर है, सिस्टर है, जो वो ही सेम नहीं है. सो इट मीन्स ह्यूमन चेंजेस. ह्यूमन की फिजिकल अपीयरेंस, ह्यूमन की एज चेंज होती है. पहले जब आपने अपने भाई या बहन का पहला बर्थडे बनाया होगा, लेकिन अगली बार आपने थोड़ी पहला बर्थडे बनाया होगा, दूसरे साल आप तो दूसरा बर्थडे बनाया होगा. तो वो दूसरी चीज क्या है? दैट इज द एज डिफरेंस इन एज. सो वही एज ग्रुप आज हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज इन्फेंसी. हमने पर सुना है इन्फेंट. भाई नाम सुना सुना लिख रहा है, सुना सुना लग रहा है. सॉरी, इन्फेंट. अब इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट हमने बोला था कि जो छोटा बच्चा होता है, तो हाँ भाई छोटा बच्चा ही होता है. ये तो 0 to 2 ईयर्स का मतलब करते हैं वो अभी मंथ्स में है. 11 मंथ्स का लास्ट होता है और 12 मंथ जैसी आ जाती है वो 1 ईयर हो जाता है. सो 0 to 2 ईयर तक हम बोल सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो इन्फेंसी एज में है. नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड. भाई चाइल्डहुड का अब बच्चा चाइल्ड है, अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो चाइल्ड है जिसमें वो थोड़ा सीख रहा है, डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी, वो है
3 to 10 या 12 भी कभी कभी चली जाती है वो, 3 to 10 या 11 12 या चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बेसिकली टीन एजर की बात करते हैं, जो अगली वाली है, देखते हैं अभी, चलो 10 या 12 तक आ जाती है। अब अगली वाली आती है हमारी टीन एजर। भाई टीन एजर क्या है? 13 to 18 या 19। भाई अब इनको टीन एजर क्यों बोलते हैं? ये लो, क्या बना? 13 13। एंड में क्या लग रहा है दोस्तों? टीन लग रहा है, टीन लग रहा है ना, मैं टीन, तो वही टीन है जो एज है ना अभी, तो ये तो खुद एज ही है, तो टीन एज, ये टीन एज है भाई, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एडल्ट, एडल्टहुड जिसको बोलते हैं, चाइल्डहुड जैसे एडल्टहुड है, तो 20 के बाद हम एडल्टहुड बोलते हैं। यहाँ ये मैक्सिमम होता है 59 ईयर्स ऑफ एज तक, 59 ईयर्स, ओके, 59 ईयर्स तक ये एडल्टहुड जो है वो चलता रहता है। उसके बाद हमारी ओल्ड एज आती है। हमने बड़ी बार सुना होगा ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम और ओल्ड एज होम, भाई बड़ी बार सुना है, हाँ सुना तो है, तो लेकिन वो है क्या? अच्छा, आपने कभी सुना होगा कि ऐसे कोई मे बी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सो या फिर कोई प्राइवेट भी कहीं कहीं पर ऐसे होते हैं, तो अबो 60, जैसे ये 60 को जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? वो रिटायर हो जाते हैं, तो अबव 60, तो उसको उस जो वो स्टेज होती है ना, उसको बोलते हैं हम ओल्ड एज, ठीक है ना? वो स्टेज कही जाती है ओल्ड एज, तो वो 60 अबव हो जाती है, क्योंकि 60 के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाती है। ब्रेन जो डेवलपमेंट होती है, तो वो मतलब ब्रेन डेवलपमेंट तो नहीं है, बट जो ब्रेन अब काम कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, और उसमें अब उतनी क्षमता नहीं है कि वो पहले जैसे वर्क करे, जैसे एडल्टहुड या टीनेजर में शार्प माइंड बेसिकली नहीं होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे एज ग्रुप यहाँ पर खत्म। अब हमें पढ़ना है एडोलसेंट एंड प्यूबर्टी। ओ ओ ओ भैया, ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ लाके रख दिया भाई, कुछ भी नहीं है ये दोस्तों, भाई कुछ भी नहीं, ये तो अभी कुछ लिखाया ही नहीं है, लग रहा है बड़ा लेकिन बहुत ही छोटा है। चलो पढ़ते हैं एडोलसेंट और प्यूबर्टी को एक ही साथ, और लेक्चर बना कंपाइल करके रखे हुए हैं कि जल्दी से समझ आ जाए। पूरा लिखने की अगर पैराग्राफ नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन जो जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो लिखते नोट कर दिया जाना, बराबर वही चीज लिखी हुई है इस फॉर्म में जो मैं आपको अभी बोलूंगा। ओके, द पीरियड इन द सॉरी द पीरियड इन द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज, सॉरी हाँ टल स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज एंड डेवलपमेंटल स्टेज भी ठीक है, that occurs during the teenage years between the end of childhood and the start of adulthood is categorized as adolescent age। भाई समझ नहीं आया क्या लिखा है, रुके ही नहीं आप तो कहीं, देखो क्या लिखा हुआ है। द पीरियड, ये वो पीरियड होता है ह्यूमन की डेवलपमेंट, मतलब इस स्टेज में ह्यूमन डेवलप हो रहा है, अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से, उसको सारी चीजें भी नहीं आती है, वो सबके लिए मैच्योर नहीं है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है। ये कब होती है? जो टीन एज ईयर, जो मैंने आपको भी बताया, ये वाले टीन एज, ठीक है। अब बिटवीन द एंड ऑफ चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड टीनेजर पे एंड हो जाता है, देखो चाइल्डहुड जो है वो टीनेजर पे एंड हो रहा है ना, 12 के बाद 13 है, और एंड द स्टार्ट ऑफ एडल्टहुड देखोगे, अगर 19 का तो 20 आ रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, एंड हो रहा है, और यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, ठीक है। इस कैटेगराइज एज एडोलसेंट एज, हो गया, हो गया। तो अब हमें पता चल गया जो हमारे यहाँ पर टीन एजर थे ना, टीन एजर, उनको हम एडोलसेंट बोल सकते हैं उन लोगों को। अब हो ना तुम एडोलसेंट, तुम भी टीनेजर ही होंगे, तो एडोलसेंट तो हो, चलो कोई बात नहीं। During adolescence, the body undergoes several changes. These changes marks the onset of the puberty. अब इतना ही तो नहीं है कि डेवलपमेंटल स्टेज है, एंड चाइल्डहुड के एंड और एडल्टहुड के स्टार्ट में होती है, बट ये ड्यूरिंग जो इसमें ना बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और ये जो चेंजेस है ना, यही एक तरीके से मतलब स्टार्ट कर देती है, एक तरीके से इंडिकेशन दे देती है प्यूबर्टी की। सेवरल चेंजेस बहुत सारी हैं, पढ़ेंगे। अगला टॉपिक यही रहेगा हमारा कि चेंज, बेसिकली चेंज हो जाती है हमारी बॉडी, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, इंक्रीज इन हाइट हो जाती है, चेंज इन बॉडी शेप हो जाती है, और भी बहुत कुछ है, चेंज इन वॉइस बॉक्स एंड वॉइस हो जाता है हमारा, स्वेट ग्लैंड्स हमारे हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी हो जाती है, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। भाई डरो मत, ये लग रहा है बहुत, लेकिन बहुत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, धीरे धीरे सब समझेंगे, एक एक दो दो लाइन के आंसर है इसकी, या टॉपिक है ये। सो यही चीज ट्रिगर कर देते हैं प्यूबर्टी को। अब प्यूबर्टी क्या है? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द बॉडी जर्नी टू बिकम एन एडल्ट। अभी जो बिगिनिंग बोल रहे हैं ना भाई, ये वही बिगिनिंग है जो तुमने बोला था, स्टार्ट ऑफ अडल्टहुड, ये वही बिगिनिंग है
अब आप एडल्ट बनने वाले हो भाई, जो आप 18 या 19 के होंगे वो तो एडल्ट ही बन जाएंगे ना 20 जाके। ओके, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब हमारे पास एक प्रॉपर प्रॉपर भाई डेफिनेशन मिल रही है हमको, रहो खुश। द स्टेज ऑफ लाइफ, सॉरी एक मिनट बड़ा कर देते हैं। The stage of life when body becomes capable of reproduction is called puberty। एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल रही है, डेफिनेशन ही दे दी मैंने तुम लोगों को। अ स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब इस टाइम पे क्या जाता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स हो जाते हैं, जो हमारे टेस्टिस एंड ओवेरी हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरी इन फीमेल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो जब मैच्योर हो रहे हैं इस एज में तो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट मार्क्स प्यूबर्टी इन इज दैट ओके इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। वही बात आ गई। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो आती है ना, मैंने बोला प्यूबर्टी के अंदर जो हमारी एक मेन चीज हमें पढ़नी है ना, दैट इज चेंज। चेंज आ रही है हर चीज में, आपके बॉडी की शेप में, सेक्स डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के जाते हैं कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर मैंने मेल और फीमेल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो बेसिकली एडल्टहुड वर्ड से आ जाते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स आ जाते हैं यहाँ पर एडोलसेंट वर्ड्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट इज puberty and adolescence, and with an adolescent reaches ends when an adolescent reaches the reproductive maturity। अब जो ये प्यूबर्टी और एडोलसेंट है, ये कब एंड होती है, जब एक एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब जो ये एडोलसेंट है ना, ये अब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में आ गया, मतलब अभी रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स। अब यहाँ पर मेल्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक कैटेगरी को कर रहे हैं, ठीक है, एक हमें कैटेगरी को वो डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स, अब जो मेल्स है प्यूबर्टी है, हमारे जो टेस्ट भाई आ गए। अभी बोला मैंने ऊपर यहाँ पर, इस पॉइंट पे बोला मैंने, इस पॉइंट पे भी बोला मैंने, टेस्टिस और जो ओवेरी होते हैं वो मैच्योर हो जाने लग जाते हैं, ठीक है ना, और इनके फंक्शन शुरू हो जाते हैं। द टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। स्पर्म्स भाई, सेक्स सेल। सेक्स सेल हमारी दो थी, एक थी स्पर्म और थी ओवम, और थी ओवम। एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। भाई अब टेस्टोस्टेरोन याद है ना, रिप्रोडक्शन में पढ़ा हमने, जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और इस हार्मोन में क्या हो रहा है पता है, जो भी आपके बॉडीली फीचर्स है ना, जो भी आपके बॉडीली फीचर्स आ जाते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, हाई वॉइस, डेवलपमेंटल ऑफ सेक्स और ये ऑर्गन्स, मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी पे इंसान पहुंच रहा है, सेक्सुअल ये सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके हो रहे हैं, वॉइस आपकी चेंज हो रही है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिगिंस टू रिलीज्ड बाय द टेस्टिस। अभी जो टेस्टोस्टेरोन है, द मेल हार्मोन टेस्टिस बिगिंस टू रिलीज बाय द टेस्टिस। ओके, अब इन फीमेल ओवेरी आगे, ओवेरी, ठीक है ना, टेस्टिस यहाँ पर प्राइमरी से और यहाँ पर ओवेरी है, ये सेक्सुअल ओवम है, याद रखना है। स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। अभी एग्स क्या है, यही वाले ओवम, यही वाले ओवम होते हैं सेक्स एग्स, एंड ठीक है, यही वाले ओवम जो होते हैं क्या होते हैं, एग्स होते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग फीमेल हार्मोन, हार्मोन्स है बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो उसको हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, हाईलाइट ही कर लेते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पर हमारा टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भाई, या मेल फीमेल हार्मोन कौन से हैं, ये तो याद रखने हैं। फीमेल हार्मोन कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। देखो यहाँ पर एक समझेंगे, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बाद आपको ये क्लियर होने वाला है पूरा। हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वो अपना रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास 8, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे टेस्टिस होते हैं और हमारे ओवेरी होते हैं।
और इनसे एक जो चीज निकलती है, जो मतलब फ्यूज होती है, दैट इज सेक्स सेल, दैट इज सेक्स सेल। सेक्स सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरा मेल आ जाएगा और यहाँ पर मेरा फीमेल आ जाएगा। सो ये बाहर का मतलब फीमेल है, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा। सेक्स सेल हमारे आती है एक तो स्पर्म, और नीचे मारा जाता है ओवम, और बेसिकली वी कैन से इट एग। स्पर्म मेल का आ जाएगा और ओवम या एग आ जाएगा किसका, फीमेल का। वेरी गुड, ओके। सो अब हमारा और टॉपिक क्या था, हार्मोन्स का। जो हमारे टेस्टिस्ट्रॉन, सॉरी, टेस्टिस्टीरियन, ओके। टेस्टिस्ट्रॉन जो है वो हमारा मेल हार्मोन है। ये सिंपली कह दो ना, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा एस्ट्रोजिन या प्रो, यही थे ना, याद करो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रियन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रियन, टेस्टिस्ट्रियन। तो यहाँ पर टेस्टिस्ट्रॉन है, एन ई आ जाता है, सॉरी गलती, स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगा। सो ये हमारे पास कुछ के जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रियन है, वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोल सकते हैं, ये हार्मोन बोल सकते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे हैं, अब मैंने ये हार्मोन तो बहुत सारे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हमें पढ़ना है, बट ये वाले जो है ना, ये हमारे ऑल बॉडी एक्सटर्नल, बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स के लिए डिपेंडेंट है, फीचर्स के लिए डिपेंडेंट है, ये वाला और ये वाला। सो दिस वाज फॉर टुडे। हमने एक एज के टॉपिक में रिवाइज किया एज ग्रुप्स, adolescence and puberty, but now we in the next lesson, in the next lecture, I will be talking about the endocrine system and some of the hormones and their role. Until then, bye. Hope this lecture helped you. If it helped you, please like and subscribe my channel. Thank you.